विवाह एक पवित्र प्रथा है। विवाह परिवार की नींव है। विवाह कोई व्यापारिक सौदा नहीं। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। दरअसल भारतीय परिवारों में शादी टूटने के बाद पति पत्नी के बीच गुजारे भत्ते को लेकर जो झगड़े चलते हैं, वर्षों वर्ष जो कानूनी दांव खेले जाते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लकीर खींच दी। खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दो खबर और जान लें ताकि जिस खबर पर आज चर्चा करेंगे उसे समझने में आसानी होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को गृहस्थ जीवन से न भागने की सलाह दी है। मोहन भागवत ने कहा, जो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं वही परिवार नहीं बनाना चाहते। वो सोचते हैं कि शादी क्यों करें और उन्हें किसी का गुलाम क्यों बनना चाहिए। करियर महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। मसलन यहाँ हम आपको बता दें कि इन दिनों आपने देखा होगा कि शादी टूटने के बाद गुजारे भत्ते के नाम पर कैसे वैवाहिक रिश्ते को तार तार किया जाता है। अभी एक मामला आप सबने देखा होगा, अतुल सुभाष का। उन्होंने किस तरह अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार द्वारा प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लिया। सुसाइड करने से पहले अतुल सुभाष ने वीडियो बनाई और कई पन्नों की चिट्ठी छोड़ी, जिनमें उन्होंने कई ऐसी बातों का खुलासा किया कि किस तरह से उनकी पत्नी गुजारा भत्ता के नाम पर कितने रुपए जबरन अलग अलग केस दर्ज कराकर वसूली, जिस कारण परेशान होकर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। अतुल सुभाष की कहानी हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कुछ इसी तरह के मामलों से जुड़ा हुआ है। बहरहाल, शादी पर एक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि महिलाओं को इस बात को लेकर सावधान रहने की जरूरत है कि कानून के सख्त प्रावधान उनकी भलाई के लिए है, न कि उनके पतियों को दंडित करने, धमकाने और उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने के लिए। यहाँ हम आपको बता दें कि अतुल सुभाष केस में ये तमाम चीजें देखने को मिली। खैर, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र प्रथा है। ये परिवार की नींव है। ये कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं है। आपराधिक कानून के प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए है, लेकिन कभी कभी कुछ महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करती हैं। ऐसे उद्देश्यों के लिए करती हैं जिनके लिए वो कभी नहीं होती। दरअसल यहाँ समझने वाली बात यह है कि अक्सर महिला किसी पुरुष पर जब कोई आरोप लगाती है तो लोग बिना विचार किए पुरुष को गलत ठहरा देते हैं कि महिला ऐसा कह रही है तो ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इन दिनों जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो हमारे मन में कहीं ना कहीं कई सवाल छोड़ जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई जो महिला बता रही है वैसा कुछ हुआ भी है। क्योंकि इन केसों में देखा गया है कि जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था वो उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं, ना किसी समाज के लिए और ना ही किसी रिश्तों के लिए। हाँ, अगर किसी महिलाओं के साथ वैवाहिक रिश्ते में गलत हो रहा है तो बेशक आवाज उठाएं, अपने लिए लड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आवाज पर भी लोग भरोसा न कर पाए जिनके साथ वास्तव में कुछ गलत हो रहा है। मसलन जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस बात पर बार बार जोर दिया है और कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र बंधन है, परिवार की नींव है, कोई व्यापारिक सौदा नहीं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने यह टिप्पणी अलग अलग रह रहे एक दंपति की शादी को खत्म करने के दौरान की। इस मामले में पति को 1 महीने के भीतर जरा इन बातों पर विचार करना चाहिए कि मात्र 1 महीने में अलग रह रही पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। जी हाँ, 12 करोड़। इसलिए विवाह को समाप्त करने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने उन मामलों पर भी चिंता व्यक्त की है कि कुछ महिलाएं अपराधी की गंभीरता को देखते हुए कानून का गलत इस्तेमाल करती हैं और अपने पतियों और उसके परिवारों पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कानून और क्या रिश्ते, सब खत्म हो जाते हैं। खैर, अदालत ने कहा कि पुलिस कभी कभी चुनिंदा मामलों में कार्रवाई करने में जल्दबाजी करती है। पति या यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें वृद्ध और बिस्तर पर पड़े माता पिता और दादा दादी भी शामिल होते हैं। ट्रायल कोर्ट एफआईआर में अपराध की गंभीरता के कारण आरोपी को जमानत देने से परहेज करते हैं। कोर्ट ने उन मामलों पर भी चिंता जताई है जहां पत्नी और उसका परिवार पति और उसके परिवार से पैसे ऐंठने के लिए आपराधिक शिकायतों का इस्तेमाल करते, तरह तरह के केस लगा देते।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस कभी कभी जल्दबाजी में कार्रवाई करती है और पति या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेती। ऐसे मामलों में जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। कोर्ट ने कहा कि पत्नियों को ध्यान रखना चाहिए कि ये कानून उनकी भलाई के लिए है, न कि पतियों को परेशान करने के लिए। बेंच ने देखा कि वैवाहिक विवादों से जुड़ी ज्यादातर शिकायतों में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं, मसलन बलात्कार, आपराधिक धमकी और विवाहित महिला के साथ क्रूरता का एक बंडल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर निंदा की है। जजों ने कहा, पति और पत्नी के बीच छोटे मोटे विवाद भी अहंकार और प्रतिष्ठा की बदस्तूर विनाशकारी लड़ाई में बदल जाते हैं और सार्वजनिक रूप से गंदी बातें सामने आती हैं, जिससे अंततः रिश्ता इस हद तक खराब हो जाता है कि सुलह या साथ रहने की कोई संभावना ही नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा भोपाल की एक अदालत में लंबित हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13A के तहत दायर तलाक की याचिका को पुणे की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी। पति ने संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत वैवाहिक संबंध खत्म करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि पक्षकार और उनके परिवार के सदस्य अपने वैवाहिक संबंधों की संक्षिप्त अवधि के दौरान कई मुकदमों में शामिल रहे। बेंच ने कहा कि शादी वास्तव में बिल्कुल भी नहीं चली। गुजारे के मुद्दे पर शीर्ष अदालत ने कहा कि पत्नी ने दावा किया कि अलग हुए पति की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए। उसके अमेरिका और भारत में कई व्यवसाय हैं, कई संपत्तियां हैं। पत्नी ने दावा किया है कि अलग हुए पति ने अपनी पहली पत्नी को अलग होने पर वर्जीनिया के एक घर के अलावा कम से कम 500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। महिला ने इसी के मुताबिक अपने लिए भी गुजारा भत्ता की मांग की थी। इस पर बेंच ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि गुजारा या भरण पोषण के लिए अपने आवेदन में पक्ष अपने जीवन साथी की संपत्ति, स्थिति और आय का जिक्र करते हैं और फिर एक ऐसी राशि मांगते हैं जो उनके जीवन साथी की संपत्ति के बराबर हो सके। उन्होंने कहा, हालांकि इस प्रथा में एक विसंगति है, क्योंकि बराबरी की मांग केवल उन मामलों में की जाती है जहां जीवन साथी साधन संपन्न व्यक्ति है या अपने लिए अच्छा कर रहा है। बेंच ने कहा कि गुजारा तय करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं हो सकता। पारस्परिक तलाक के आदेश द्वारा अपनी शादी को भंग करने की संयुक्त याचिका में पति सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गया था। बेंच ने कहा, पुणे की पारिवारिक अदालत ने 10 करोड़ रुपए का आकलन किया है, जो याचिकाकर्ता के हकदार स्थायी गुजारे की मात्रा है। हम पुणे की पारिवारिक अदालत के उक्त निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं। याचिकाकर्ता को 2 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए ताकि वो एक और फ्लैट प्राप्त कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि वाकई महिलाएं उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करती हैं जो उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए बनाई गई है? क्या वाकई पुरुषों के साथ इन कानूनों की वजह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है? इन तमाम मसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अभी तक आपने टीबीजे मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी टीबीजे मीडिया को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए टीबीजे मीडिया।